डार्क वेब, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में हैकर्स, सीक्रेट एजेंट्स और एकदम खतरनाक वाली ऑनलाइन दुनिया की तस्वीरें घूमने लगती हैं, है ना? असल में ये सब ज्यादातर फिल्मों और कहानियों की ही देन है। तो चलिए आज इस पूरी चीज की परतें खोलते हैं। क्या डार्क वेब सच में एक ऐसी जगह है, एक ऐसी अंधेरी गली जहां हर तरह का गैर कानूनी काम होता है, जैसा हमें अक्सर दिखाया जाता है? ये सवाल लगभग हर किसी के मन में आता है। तो अब वक्त है डार्क वेब से जुड़ी हर सुनी सुनाई बात और हर फिल्मी कहानी की सच्चाई को सामने रखने का। ये एक पक्का वाला रियलिटी चेक होने वाला है। ठीक है, तो इस मामले की तह तक जाते हैं। देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना सबसे पहले इंटरनेट की बनावट को जानना बहुत जरूरी है। इसे एक आइसबर्ग मतलब पानी में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ की तरह सोचिए। तो सबसे ऊपर है सरफेस वेब। ये वो हिस्सा है जिसे हम सब जानते हैं और रोज इस्तेमाल करते हैं। गूगल पर कुछ भी सर्च करना, सोशल मीडिया चलाना या ऑनलाइन खबरें पढ़ना, ये सब सरफेस वेब का ही हिस्सा है। ये पूरे इंटरनेट का बस एक छोटा सा दिखाई देने वाला सिरा है। अब पानी के नीचे जो बहुत बड़ा हिस्सा छिपा है वो है डीप वेब। हाँ, नाम थोड़ा डरावना लगता है, पर सच तो ये है कि ये बहुत ही सामान्य सी चीज है। जैसे हमारा जीमेल इनबॉक्स या हमारा ऑनलाइन बैंक अकाउंट, ये सब डीप वेब में ही आता है। मतलब वो सारा कंटेंट जो प्राइवेट है और गूगल पे सर्च नहीं किया जा सकता। असल में लगभग हर कोई इसे रोज इस्तेमाल करता है। और फिर इस डीप वेब के अंदर ही एक बहुत छोटा और भी ज्यादा छिपा हुआ कोना है जिसे कहते हैं डार्क वेब। यहां तक पहुंचने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर जैसे टोर ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। इसका पूरा का पूरा डिजाइन ही गुमनाम रहने के सिद्धांत पर बनाया गया है। तो सवाल ये है कि गुमनामी मिलती कैसे है? वेल, टॉर ब्राउजर इसे एक बड़े ही स्मार्ट तरीके से करता है। सबसे पहले ये इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट कर देता है, मतलब एक सीक्रेट कोड में बदल देता है। फिर ये उसे दुनिया भर में फैले कई अलग अलग कंप्यूटर्स के जरिए घुमा फिराकर भेजता है। कमाल की बात यह है कि हर कंप्यूटर को सिर्फ इतना पता होता है कि ट्रैफिक कहां से आया और उसे आगे कहां भेजना है। इस तरह कोई भी ये नहीं जान पाता कि डेटा असल में शुरू कहां से हुआ था। इसे ओनियन राउटिंग भी कहते हैं, क्योंकि डेटा पर प्याज की परतों की तरह सुरक्षा चढ़ जाती है। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो चलिए उन बड़ी बड़ी कहानियों और अफवाहों की पड़ताल करते हैं जो इसके बारे में फैली हुई हैं। और सबसे भयानक मिथक है रेड रूम्स का। ऐसी डरावनी जगह है जहां पैसे देकर किसी की लाइव हत्या देखने का दावा किया जाता है। क्या ये वाकई में सच है? इसका जवाब एक शब्द में है नहीं। ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी है, एक इंटरनेट हॉरर स्टोरी जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और इसके पीछे कई ठोस कारण भी हैं। पहली बात, आज तक इसका कोई एक भी पक्का सबूत नहीं मिला है। ये सिर्फ अफवाहों और कहानियों में ही मौजूद है। दूसरी बात, टेक्निकली देखा जाए तो टॉर का नेटवर्क काफी धीमा होता है। उस पर हाई क्वालिटी वीडियो लाइव स्ट्रीम करना लगभग नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, ये अक्सर लोगों से क्रिप्टो करेंसी ठगने का एक तरीका होता है, जिसमें एक नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को डराया जाता है और उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। अच्छा, एक और आम डर, क्या डार्क वेब पर क्लिक करते ही कंप्यूटर हैक हो जाता है? क्या सारी पर्सनल जानकारी तुरंत चोरी हो जाती है? नहीं, ये भी सच नहीं है। सिर्फ डार्क वेब की किसी वेबसाइट को देखने भर से कंप्यूटर अपने आप हैक नहीं हो जाता। हैकिंग इतनी भी आसान नहीं होती। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि खतरा टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के तरीके में है। असली रिस्क तब होता है जब कोई किसी अनजान लिंक पर क्लिक कर दे, कोई खतरनाक फाइल डाउनलोड कर ले या अपनी पर्सनल जानकारी कहीं शेयर कर दे। मतलब अगर ऑनलाइन सुरक्षा की आदतें खराब हैं, तो खतरा है, सिर्फ वेबसाइट खोलने से नहीं। तो अगर ये सब मिथक झूठे हैं, तो फिर डार्क वेब की इतनी खराब इमेज क्यों बनी हुई है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि गुमनामी जो है वो एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ जहां इसी गुमनामी का इस्तेमाल ड्रग्स बेचने, चोरी किया हुआ डेटा बेचने और दूसरे गैर कानूनी कामों के लिए किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ यही टेक्नोलॉजी एक पत्रकार को किसी बड़े घोटाले की जानकारी देने वाले की पहचान छिपाने में मदद करती है। ये उन देशों के एक्टिविस्ट्स को सुरक्षित रखती है जहां सरकार के खिलाफ बोलना भी एक जुर्म है। और हाँ, ये उन आम लोगों के भी काम आती है जो बस अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर बहुत सतर्क हैं।
तो असली खतरे क्या हैं? फिल्मी नहीं, बल्कि असल वाले। सबसे बड़ा खतरा है स्कैम्स का। नकली वेबसाइटें, नकली सामान और पैसे लेकर गायब हो जाने वाले लोग। हाँ, ये सच है कि अवैध बाजार मौजूद हैं, पर पुलिस और दूसरी एजेंसियां लगातार उन पर कार्रवाई करती हैं और लोगों को गिरफ्तार भी करती हैं। ये कोई कानून से परे की दुनिया बिल्कुल नहीं है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? आखिर डार्क वेब की असलियत है क्या? चलिए फटाफट सब कुछ साफ कर लेते हैं। क्या डार्क वेब अपने आप में गैर कानूनी है? नहीं। क्या ये प्राइवेसी के लिए बनाया गया है? हाँ। क्या रेड रूम असली हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या यहाँ घोटाले बहुत आम हैं? जी हाँ, बहुत ज्यादा। और सबसे जरूरी बात, कानून प्रवर्तन एजेंसियां वहां पूरी तरह से सक्रिय हैं। और अंत में शायद सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ज्यादातर लोगों के लिए डार्क वेब एक बहुत ही बोरिंग जगह है। यहाँ आपको बस ढेर सारे डेड लिंक्स, खाली पड़े फोरम और एक दूसरे को ठगने की कोशिश करते स्कैमर्स ही मिलेंगे। तो इसे एक जगह की तरह नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी की तरह देखना चाहिए। ये कोई हैकर्स का अड्डा नहीं है। ये सिर्फ एक गुमनाम नेटवर्क है जिसका अच्छा और बुरा दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है, और होता भी है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई टेक्नोलॉजी हमें पूरी तरह से गुमनाम रहने की ताकत देती है, तो प्राइवेसी यानी हमारी निजता की सुरक्षा और उस गुमनामी से पैदा होने वाले खतरे के बीच एक बारीक सी रेखा आखिर कैसे खींची जाए, इस पर सोचना वाकई में जरूरी है।